हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी करने प्यारे बच्चों और 20 नवंबर को साइंस का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर कर ज़रूर जाइएगा, ठीक है, यानी पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। यानी साइंस यानी विज्ञान का यहाँ पर हम आप लोग को क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं जो परीक्षा से हूबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। परीक्षा में आपको यही सब क्वेश्चन आपको छपने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं विषय कोड जो होगा वो साइंस का 112 है, ठीक है। यहाँ पर टोटल अगर समय का बात किया जाए तो 2 घंटा 45 मिनट का समय रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स जो मिलेगा वो आपका प्रैक्टिकल कॉपी यानी उससे मिलेगा, ठीक है। एग्जाम से आपका 20 नंबर वहाँ पर मिलेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है हर सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर देख सकते हैं भौतिक शास्त्र, पहले फिजिक्स का हम लोग क्या देखेंगे, इसका सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव का वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख लेंगे। तो सारा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट हम लोग दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 से लेकर 8 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से यानी कि 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और प्रत्येक जो प्रश्न होंगे वो 2 अंक आपको इससे मिलने वाले हैं। तो पहले आपसे को क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। इससे आपको 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के प्रकीर्णन को आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण की प्रकृति से आप कैसे पहचानोगे। अगला क्वेश्चन है पवन से ऊर्जा प्राप्त करने का क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या हैं। सौर ऊर्जा की विशेषता को लिखना है। अगला क्वेश्चन है घरेलू इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो है 220 वोल्ट 60 वाट लिखा है, तो जो है ना, तो आप इस पर जो अर्थ लगाए गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर देखना आपको लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग टाइप का आपको बनाना जो कि 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपको एक प्रश्न का इसमें से उत्तर देना है और एक प्रश्न के बदले आपको 5 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। 6 अंक दिए जाएंगे, देख सकते हैं 6 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं एक प्रश्न से जवाब देकर। तो 9 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्रयोग द्वारा आप कैसे दिखाएंगे कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है और बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर को ज्ञात करना है, ज्ञात करें यदि प्रति सेकेंड जो है ना 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसके बारे में आपको बताना। अब यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर आता है, देख सकते हैं केमिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न आप जानेंगे। यहाँ पर 1 से लेकर 18 तक रहेगा, जिसमें से 4 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है हम जल संसाधन का संरक्षण जो है ना कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है पेंटेन के समयवों के संरचना सूत्र उनके नाम को लिखना है बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अभिक्रिया को संतुलित रासायनिकरण लिखना है। जिंक जो है ना जिंक प्लस सल्फ्यूरिक है एसिड है, इसके रिएक्शन करके आपको बनाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाता है, तो इसको आपको क्या करना है संतुलित करना है, ठीक है। ये 2 को दिया गया। अब यहाँ पर आइए दीर्घ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखिएगा, आंसर भी आपको बताएंगे लास्ट में बताने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि पारा का मुख्य अयस्क का नाम लिखे, इससे पारा का निष्कर्षण विधि को सिद्धांत को आपको लिखना है। जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सारा प्रश्न पत्र दिया गया है, इसका सारा आंसर के हम आप सभी को बताने वाले। तो कहाँ पर मिलने वाला है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन को गूगल ओपन करना, फ़ोन पर जैसे ही गूगल को ओपन करते हैं यहाँ पर सर्च क्या करना है justvileducation.in, आपको इस तरह से लिख देना, ठीक है। क्या लिखना है justvileducation.in। आप लोग जैसे ही लिखते हैं तो इस तरह का आपको साइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी वाला लिंक पे आपको क्या करना है बाबू, आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। क्या करना है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब सीधा आपको नीचे आ जाना है, या फिर यहाँ पर होम बटन है इस पर आपको क्लिक करना है 3 लाइन पे, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर लाइन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए क्लास 10th है, तो आप लोग क्लास 10th पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लास 10th पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपको नीचे आ जाना है और नीचे आना देखिए मैट्रिक सेंटर परीक्षा 2025 यहाँ पर लिखा गया है। तो इसी वाला आर्टिकल पे आपको क्या करना है क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारा प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ आपको बताया गया है।
तो पहले देखिए यहाँ पर हिंदी का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव आंसर के यहाँ पर सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी के बाद आपको यहाँ पर हिंदी का पूरा सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे यहाँ तो संस्कृत का मिल जाएगा, फिर आपको साइंस का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस का भी जल्द से जल्द यहाँ पर सारा आंसर की एग्जाम से पहले सब कुछ यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, बिल्कुल 100% ओरिजिनल। और नीचे आना सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहा था। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था आपसे कि अभिसारी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के समांतर किरणों को एक ही बिंदु पर आवास यानी कि अभिसारित रहता है, इसलिए उसको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। पहला का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। तो बताना है बाबू कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण समय के साथ परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए किसी पथ जैसे कोई कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का परिघटना है, जैसा कि चित्र में एक में दिखाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली तथा कुंडली पास रखे चुंबक के बीच अपेक्षित गति को परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के प्रकृति को आप कैसे पहचानोगे। तो लिखना है गोलीय दर्पण की प्रकृति को उसके वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब के आधार पर पहचाना जा सकता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अंदर की ओर और उत्तल में बाहर की ओर क्या रहता है, धंसा रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की कमियां क्या है, आपको इसके बारे में लिखना है। जीवाश्म ईंधन सीमित है और ये तेज़ी से खत्म हो रहे हैं। इसके जलने से वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन होता है, जो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जो है ना पर हानिकारक है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का आंसर, हम जल संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो जल संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ यह जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव ना हो। आपको जितनी आवश्यकता हो उतना ही आपको जल का उपयोग करना है। पानी को नाले इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दें, ठीक है। पानी के नलों को इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या कर देना, बंद कर देना है। मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर खोलें। नहाने के लिए अत्यधिक जल को व्यर्थ ना करें, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है पेंटिन के समयावुक संरचना सूत्र के नाम को आप लोग को लिखना है। तो यहाँ से आइए फटाफट लिख दीजिए, सारा यहाँ पर आपका आंसर दिया गया। तो आपको सभी लोग आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है पारा के मुख्य अयस्क का नाम लिखे, इसके पारा का निष्कर्षण का विधि का सिद्धांत भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा आपको यहाँ पर लिख दिया गया है बाबू, ठीक है। जैसे फिर अब अगला क्वेश्चन देखिएगा पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण वह प्राकृतिक और भौतिक परिवेश है जिसमें सभी जीवित और निर्जीव तत्व जैसे जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, पशु एवं अन्य जीव एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यह हमारे जीवन का प्रभावित करने वाले सभी बाहरी घटकों का समूह है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वाद कलिकाएँ क्या है। तो लिखना स्वाद कलिकाएँ छोटी संवेदी संरचनाएँ हैं जो जीव तालु, गले और गालों पर होती है। यह भोजन में उपस्थित विभिन्न रासायनिक तत्वों का पता लगाती है और मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, उमामी स्वाद का अनुभव करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसके बारे में लिखना है। ग्लाइकोलाइसिस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज का अपघटन होता है। यह कोशिका के यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थित या अनुपस्थित दोनों हो सकती है। इस प्रक्रिया में एक ग्लूकोज अणु टूटकर 2 पाइरुवेट अणु बनाता है। साथ में ऊर्जा यानी एटीपी और एनएडीएच का उत्पादन होता है, ठीक है। इसे ग्लाइकोलिसिस जीवों में ऊर्जा उत्पादन का पहला चरण है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर यहाँ पर कृत्रिम वेग क्या है, ये किस प्रकार का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सारा आप लोग लिख लेना है, ठीक है। अगर आप लोग को मेन रूप से एक और वेबसाइट को आप लोग देखना है तो आप लोग को सर्च क्या करना होगा, देख सकते हैं सब कुछ लिखा गया है। यहाँ से आप लोग सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग एक और साइट पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। जस्टेबल एजुकेशन सिर्फ लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, जस्टेबल एजुकेशन लिखना है। क्वेश्चन पेपर को भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।